पिछले कुछ सालों से दुनिया की ताकतें बदल रही है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर ने हर देश को एक बड़ा सबक दिया है कि किसी और पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। जब चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया तो सुपर पावर अमेरिका तक को झुकना पड़ा। अब भारत ने तय कर लिया है कि वो इस जाल में नहीं फंसेगा। भारत एक नए मिशन की तैयारी में जुट गया है। ऐसा मिशन जो आने वाले समय में भारत की किस्मत बदल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या भारत वाकई आत्मनिर्भर बन पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ समय में दुनिया तेजी से बदली है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर ने सबको एक चीज सिखाई है, और वो ये है कि निर्भरता आपकी दुश्मन है। चीन की ओर से रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट कंट्रोल के कारण सुपर पावर अमेरिका तक को तेवर ढीले करने पड़े। भविष्य में किसी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। सरकार देश में अहम खनिजों के घरेलू खनन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर स्किल्ड वर्कर्स की एक बड़ी टीम तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। ये पहल क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ साथ चीन पर इंपोर्ट निर्भरता को घटाने के मकसद से की जा रही है। इस मिशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनाई है। ये कमेटी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत 2025 से 2030 के लिए एक स्किल गैप स्टडी करेंगी। ये जांच खनन क्षेत्र की अलग अलग नौकरियों के लिए अभी और आने वाले समय में कितने लोगों की ज़रूरत होगी ये पता लगाएंगी। इसमें खनिजों की खोज, खनन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन जैसे सभी चरणों को शामिल किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि स्किल और ट्रेनिंग के मामले में कहाँ कमी है, और ऐसे ठोस कदम बताना है जिससे खनन क्षेत्र की तेजी से बढ़ती ज़रूरतों के लिए एक तैयार और सक्षम वर्कफोर्स बनाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट लाखों कामगारों को ट्रेनिंग देने का एक डिटेल प्लान तैयार करेंगी। इसमें नए लोगों को सिखाने के साथ साथ जो पहले से काम कर रहे हैं उनके स्किल को और बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि भारत अब लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ जैसे खनिजों का उत्पादन बढ़ा रहा है। ये खनिज सोलर पैनल, पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक खनन क्षेत्र में 57 लाख स्किल वर्कर्स की एक बड़ी टीम तैयार की जाए। ये कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के तहत देश की अपनी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। अगर भारत इस लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो ये दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक गेम चेंजर साबित होगा। इससे वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका काफ़ी मजबूत हो जाएंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत एक स्किल वर्कफोर्स तैयार कर लेता है तो इससे देश न सिर्फ ज़रूरी खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि क्लीन एनर्जी की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। इससे भारत दुनिया को ज़रूरी कच्चा माल सप्लाई करने वाला एक बड़ा देश बन सकता है। एनसीसीएम यानी नेशनल सेंटर फॉर क्रिटिकल मिनरल भारत के लिए बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ये खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करेगा, दूसरे देशों पर निर्भरता कम करेगा और पर्यावरण के अनुकूल खनन को बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर ये योजना भारत को भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए तैयार करेंगी और उसे दुनिया में एक मजबूत स्थिति दिलाएंगी। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत का यह आत्मनिर्भर मिशन सिर्फ खनन क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी आज़ादी की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। जब दुनिया संसाधनों के लिए जंग लड़ रही है तब भारत अपने भविष्य की नींव खुद मजबूत कर रहा है। स्किल वर्कफोर्स तैयार करके भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्लीन एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल का भरोसेमंद साथी बन सकता है। ये कदम भारत को आने वाले समय में एक मजबूत वैश्विक ताकत बना सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।